आप सबका हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये मिलन सह सामूहिक समारोह कार्यक्रम है। नाम ही बताए कि मिलन समारोह, और जिससे दिल मिलता है उसका क्या नतीजा होता है। सोचिए कि किसी से हाथ तो कहते हैं जो सबसे सब मिला लेता है, प्रणाम पाती एक दूसरे से सबका हो जाता है जब मिलता है, लेकिन खाली प्रणाम पाती होने से या हाथ मिला लेने से दिल तो नहीं मिलता है। बहुत देखिएगा कि हाथ मिलता है, प्रणाम पाती होता है, लेकिन दिलों के बीच में काफी दूरी बनी रहती है। तो ये इस तरह के कार्यक्रम की विशेषता होती है कि लोगों के मिलने के साथ साथ लोगों के दिलों को भी मिला दिया जाता है। वही इस कार्यक्रम की खासियत है। इसलिए हम विशेष रूप से कुंदन जी और जो भी व्यवस्थापक हैं उनके साथ मुन्ना जी और स्थानीय पंडित जी देखे कि कार्यक्रम के शुरुआते में आशीर्वाद दे दिए पंडित जी। इसलिए और जो आज हम लोग जो यहाँ पर जमा हुए हैं, सब लोग जानते हैं कि हम जहाँ हैं, जहाँ पहुंचे हैं या जहाँ पहुंचते हैं, अपनी लोगों के मदद या आशीर्वाद से पहुंचते हैं। कि अगर आप हमको यहाँ से विधायक बना के नहीं भेजिए तो हम मंत्री बन पाएंगे? कभी नहीं बन पाएंगे। इसलिए कि हम चाहे किसी पद पर रहते हैं, मंत्री आज मंत्री हैं, पिछली बार विधानसभा के अध्यक्ष थे, हमको ये हमेशा आभास रहता है, हमारे मन में ये हमेशा बात अंदर तक छाई रहती है। और हम जब भी जिस पद पर भी हो जमीन देखते हैं तो हमको नीचे खड़े होने की जगह जमीन या ताकत जो आप विद्यापति नगर और सराय रंजन के लोग हैं, हमको उन्हीं की ताकत दिखती है जिसके बल पर हम खड़े रहते हैं। क्योंकि आप अगर हमको ताकत नहीं दीजिए, समर्थन नहीं दीजिए, मदद नहीं करिए तो हम यहाँ से पटने नहीं पहुंच पाएंगे, मंत्री कहाँ से बन पाएंगे। इसलिए हम आपको आज के इस कार्यक्रम में सार्वजनिक रूप से आभार भी प्रकट करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं। और साथ ही जो पीछे आपने समर्थन किया है तो ये अपना आपका दिल भी गवाही देगा कि आपने जो हमको अपना प्रतिनिधि बनाया है और आशीर्वाद दिया है, तो हमने भी ईमानदारी से आप लोगों के इलाके की सेवा करने की कोशिश की। चाहे सड़क की बात हो, बिजली की बात हो, पानी की बात हो, अस्पताल की बात हो। आप पीछे 10 साल पहले से आप तुलना कर लीजिए, कैसी सड़क थी। मुख्य सड़क जो है उधर मोहद्दी नगर से बछवाड़ा जाता है। आप बोलिए कि उस सड़क के बारे में कोई कुछ मांगने भी गया था? या आज से 10 साल पहले कोई आदमी सोचते थे कि बांध वाला सड़क हाईवे टाइप बन जाएगा? कोई आदमी? वो काम हम लोगों ने किया है। आज यही बांध वाली सड़क है। याद है ना, 10 साल पहले इसी विभाग के मंत्री थे, तभी हम इस सड़क बनवाए थे। और अभी फिर इस सड़क को हम पास करा दिए हैं। अभी फिर इस सड़क जो है और अच्छे से बनेगा, बरसात खत्म होगा, फिर से हम इस विभाग के मंत्री और पास करा दिए। तो हम तो बिना मांगे काम करते हैं। कोई आदमी मांगे न मांगे, हमको हमेशा याद रहता है जिन लोगों ने हमको ऊंचा उठाया है। हमारी तरफ से जो भी करना पड़े हम जरूर ऐसा कुछ करें कि आपके जिंदगी में भी सुख चैन की स्थिति बने। ये हमारे भी हमेशा कोशिश होती है। और कहीं आप तुलना कर लीजिए कि आखिर फिर सामने आ रहा है चुनाव। एक तरह से चुनावी माहौल बनने लगा है। 1.5-2 महीना में चुनाव आएगा। तो भाई चुनाव आएगा
बाकी लोग तो अनेक तरह के लोग देखिएगा। अभी तक जो कुछ भी होता है, चाहे इलाके का विकास हो या व्यक्तिगत रूप से सुख दुख बांटने की बात हो, हम लोग हमेशा हाजिर रहते हैं। किसी को मदद करने की बात हो, इलाके के लोगों के इलाज कराने की बात हो, और अब तो हम यहाँ बगले में मेडिकल कॉलेज भी बनवा दिए हैं। सीधे चले जाइए किसी समय, आज भी समझिए 800-700 लोगों का इलाज प्रतिदिन उसमें होता है, जो नरघोघी में मेडिकल कॉलेज बना दिए। समझिए कि सबसे बेसी फायदा तो गरीब लोग को होता है। अरे जो संपन्न लोग हैं, जिनको साधन है, उनको तो डॉक्टर अगर कहता है कि इनको जरा किसी अच्छे अस्पताल में ले जाइए, कोई मेडिकल कॉलेज यहाँ से पटना ले जाइए या दरभंगा, पहले पटने दरभंगा न भेजता था। तो जो संपन्न लोग हैं वो तो सोचता है अरे पटना चलोगे, उससे तो अच्छा चलो दिल्ली से दिखाते हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं, आप सोच के देखिए, जो मजदूर लोग हैं, अगर उसके परिवार में भगवान की अकृपा से अगर कोई सख्त बीमार हो गया और उसको कह देता है कि इसको तुरंत पटना ले जाइए, पटना ले जाइए या दरभंगा ले जाइए का क्या मतलब होता है? मेडिकल कॉलेज में ले जाइए। और हमने पटना में अपने इलाके के ऐसे लोगों का भी इलाज करवाया है जो आदमी जिंदगी में पटना कभी नहीं देखा था। वैसे लोग भी हम लोग को खोजते आ जाते हैं, हम लोग उनका इलाज भी कराते हैं, बाकी चीजों की भी हिफाजत करते हैं। अब तो कम से कम नरघोघी सबको अगर गरीब से गरीब लोग को भी कहेगा तो साइकिल के कैरियर पर भी बैठा के, जिस इलाज के लिए पहले पटना और दरभंगा जाना पड़ता था, आज साइकिले पर टेम्पुए पर आधा घंटा के अंदर पहुंच के इलाज करा सकते हैं। ये गरीबों के इलाज के लिए हम लोगों ने इंतजाम किया है। इतना काम हुआ है, आज इतना लोग यहाँ पे बैठे हैं, सबके परिवार में किसी न किसी को वृद्धावस्था, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलता हो। 400 रुपया मिलता था, एक बार में 1100 हुआ है। ये सोच लीजिए कितनी, ये सरकार कितना बात सोचती है गरीबों के हित में। और जितना यहाँ महिला लोग बैठे हैं या अधिकांश लोग बैठे हैं, अभी जो आपके सामने देखा है आपने कि हम लोगों के सरकार ने जो निर्णय लिया है कि बिजली में भी, एक तो याद करिए पहले बिजली का क्या हालत थी। आज अगर 2-3 घंटा बिजली नहीं रहती है तो आदमी लोग परेशान हो जाते हैं। अगर 3 दिन ट्रांसफार्मर जल के रह गया तो लगता है कि जैसे दुनिया उलट रही है। और 10 साल पहले स्थिति थी कि 2-2 महीना ट्रांसफार्मर जला रहता था, 5-5 दिन 7-7 दिन बिजली का दर्शन नहीं होता था, फिर भी लोगों को लगता था जी ये तो सामान्य बात है। यही फर्क होता है। और हमने देखा है कि मऊ, मलबा हो या बाजितपुर, मोबाइल चार्ज कराने के लिए भी हम लोगों ने देखा है कि लोग मोबाइल लेके जनरेटर की दुकान पर जाते थे। वो जमाना भी हम लोगों ने और आप लोगों ने देखा है। तो ईमानदारी से सोच के काम करने की बात यही होती है कि वो जमाना याद करिए, अभी का जमाना याद करिए। और हम तो कहते हैं कि अपने दिल से, अपने ईमान से ही पूछ लीजिएगा कि आपको अगर फर्क लगता है तो सो कहिएगा। हमको तो इतना आत्मबल मजबूत है और सरकार के काम पर भरोसा है कि आप किसी का बात नहीं सुन के, मेरी भी बात नहीं सुन के, अगर सिर्फ दिल पर हाथ रख अपने दिल से पूछिएगा, जब बताओ तुमको 10 साल पहले वाली जिंदगी में और अभी वाली जिंदगी में कुछ फर्क महसूस होता है कि नहीं? और अगर जिसमें महसूस होता है फर्क,
तुम उसी के साथ चले जाओ। हम संतुष्ट हैं, हम आश्वस्त हैं कि बिना कहे आपकी उंगली तीर छाप के तरफ पहुंच जाएगी। हमको लगता है यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके घर में 125 यूनिट से कम ही वाले अधिक लोग हैं। 125 यूनिट से कम अगर आप बिजली जलाते हैं तो समझिए आपका सरकार ने बिजली फ्री कर दिया है। ये सोच के देखिए कि आज 80% लोग घर में मुफ्त में बिजली जलाएंगे। ये सरकार का फैसला है। आज तक कोई सुना था? पहले बोलिए और अपना ईमान से पूछिए कि अगर ऐसे सरकार का साथ नहीं दीजिएगा तो इसका माने फिर से वही गड्ढे भरी सड़क, हफ्ता में 2 घंटा बिजली और अस्पताल के लिए पटना जाइए, वही समय लौट के आएगा। तो हम यही कहेंगे कि हम लोगों ने सरकार के तरफ से भी और अपने तरफ से भी, लेकिन हम खास तौर से कहने ये आए कि भाई हम तो 5 साल आते जाते रहे। 5 साल कोई ऐसा 15 दिन नहीं बीतता है जब हम कहीं न कहीं विद्यापति नगर हो या सराय रंजन हो, पटना का, दिल्ली का, सब काम रहते हुए भी जो यहाँ की बात होती है उसमें शरीक होने आ ही जाते हैं। तो हम तो 5 साल लगातार आते जाते रहे और आपके लिए सड़क, बिजली, पानी सब की व्यवस्था करते रहे। अब 5 साल हम आपके लिए आए गए, काम किए। अब अगला 2 महीना जो है आप लोग हमारे लिए दे दीजिए और अगला 2 महीना हमारे काम में लगा दीजिए। और कुछ नहीं करना है, हम लोग के लिए काम करना बिल्कुल आसान है। जैसे हम आपको कह रहे हैं वही आप किसी को कहिएगा कि बोलो 15 साल पहले तुम्हारे टोला की क्या हालत थी, सड़क की क्या हालत थी, बिजली की क्या हालत थी, पानी की क्या हालत थी, अस्पताल की क्या हालत थी। किसी को आप कहीं कह सकते। सड़क के बारे में अभी हम सब जगह कह रहे हैं, वही सड़क नहीं बनी है। वही दिक्कत है जहाँ सड़क की अपनी जमीन, मैंने कोई पहले से लोग चल रहा है लेकिन जमीन नहीं है। जहाँ जमीन है हमको बताइएगा, जहाँ जमीन है हम तुरंत सड़क बनवाते हैं। या जहाँ नहीं है, अभी हमारी माता जी बोल रही थी ना, हमने कहा है कि आप किसी को या तो आप दे दीजिए या किसी से दिलवा दीजिए। जैसे ही सड़क के लिए जमीन रजिस्ट्री हो जाएगी हम लोग सड़क पक्की तुरंत बनवा देंगे, ये आप लोग जान लीजिए। और दिल से दिल मिलने की बात का अर्थ होता है, इसका मतलब होता है, इसका मकसद होता है कि एक दूसरे के हित में, एक दूसरे की भलाई के लिए हम लोग बिना किसी के कहे लगातार सोचते रहे। और आप लोग तो गंगा बाया के किनारे बसते हैं और जब कभी बाढ़ की बात आती है, ये पहली सरकार है इसमें सब नियम बना हुआ है। जैसे ही पानी बढ़ता है, लोगों की फसल बर्बादी हो या अभी कुछ लोग कह रहे थे, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि जिस समय बाढ़ आती है, फसल बर्बाद होता है, उसकी सूची बनती है, तो उस समय मुस्तैद होके जितने किसान का फसल बर्बाद हुआ है उसका नाम देख लेना चाहिए, जुड़वा देना चाहिए। होता क्या है, उस समय लोग ध्यान नहीं देते हैं और जब बाद में सूची बन के यहाँ से पटना तक वो अप्रूव होके, मैंने अनुमोदित होके आ जाता है, जब पैसा बटना शुरू होता है 1.5 महीना बाद, तब याद आता है जो हमारा नाम नहीं। तो कभी कभी तब तक बहुत लेट हो जाता है। इसलिए हम यही कहेंगे कि सब लोग ये करिए। हम लोग तो सब जगह जहाँ लोग विस्थापित हो जाते हैं, घर छोड़ के राहत शिविर में रहने की बात आती है, वहाँ हम लोग खाना पीना भी दिलवाते हैं। इसलिए वो सब व्यवस्था सरकार की तरफ से होती है। और बाढ़ पीड़ितों की जब सूची बनी तो थोड़ा हम लोग भी अगर सरकार की मदद कर दें
कि सही और गलत का फर्क अगर हम लोग भी कर दें कि सही आदमी कोई छूटे नहीं, ये तभी होता है जब गलत आदमी कोई जुटे नहीं। काहे कि दोनों गलत के चक्कर में ही सही लोग भी परेशान हो जाते हैं। इसलिए उसको देख समझ के सब लोग करिए। और हम आपको अंत में यही कहेंगे कि आज के कार्यक्रम से जो हम लोग हैं, हमारा हाजिरी भी मान लीजिए। जो हम कहा है कि लगातार हम आते रहे हैं, जाते रहे हैं और आते जाते तो रहेंगे। इस सब इलाके में हम पिछले 50 बरस से आ रहे हैं। 1972 से हम मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं।